चले आइए जानते हैं कि एक घमंडी स्टूडेंट की कहानी। शोभित नाम पे एक मेधावी छात्र था। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया था, पर इस सफलता के बावजूद उसके माता पिता उससे खुश नहीं थे। कारण था पढ़ाई का लेकर उसका घमंड और अपने बड़ों से तमीज़ से ना बात करना। वो अक्सर ही लोगों से ऊंची आवाज़ से बात किया करता था और अकारण ही उनका मजाक उड़ा देता था। खैर, दिन बीतते गए और देखते देखते शोभित स्नातक भी हो गए। स्नातक होने के बाद शोभित नौकरी की खोज में निकला। प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने के बावजूद उसका इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाता था। शोभित को लगा था कि वो अच्छे अंक के दम पर उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा ना हो सका। काफ़ी प्रयास के बाद भी वो सफल ना हो सका। हर बार उसका घमंड, बात करने का तरीका इंटरव्यू लेने वाले को अक्सर ही उनके साथ उखड़ जाता थे, इसलिए वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। निरंतर मिल रही असफलता से शोभित हताश हो चुका था, पर अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। एक दिन रास्ते में शोभित की मुलाकात अपने स्कूल के प्रिय अध्यापक से हो गई। वह उन्हें बहुत मानता था और अध्यापक भी उनसे बहुत स्नेह करते थे। शोभित ने अध्यापक को सारी बात बताई। चूँकि अध्यापक शोभित के व्यवहार से परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि कल तुम मेरे घर पर आना, तब मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। शोभित अगले दिन मास्टर साहब के घर आया। मास्टर साहब घर पर चावल पका रहे थे। दोनों आपस में बातचीत हो रहे थे कि मास्टर साहब ने शोभित से कहा, जाके देख के आओ और चावल पके हैं कि नहीं। शोभित अंदर गया और उसने अंदर से ही कहा कि सर, चावल पक गए हैं, मैं गैस बंद कर देता हूँ। मास्टर साहब ने भी ऐसा ही करने को कहा। अब शोभित और मास्टर साहब आमने सामने बैठे थे। मास्टर साहब शोभित की तरफ मुस्कुराते बोले, शोभित, तुमने कैसे पता लगाया कि चावल पक गए हैं? शोभित बोला, ये तो बहुत आसान था। मैंने चावल का एक दाना उठाया और उसे चेक किया कि वो पका है कि नहीं। वो पक चुका था, तो मतलब चावल पक चुके हैं। मास्टर जी इन्हें गंभीर होते हुए बोले, यही तुम्हारी असफल होने का कारण है। शोभित उत्सुकता के बस मास्टर जी की ओर देखने लगा। मास्टर साहब समझते हुए बोले कि एक चावल के दाने ने पूरे चावल का हाल बयान कर दिया। सिर्फ एक चावल का दाना काफ़ी है कि बताने वालों को अन्य चावल पके या नहीं। हो सकता है कुछ चावल ना पके हो, पर तुम उन्हें नहीं खोज सकते हो, तो सिर्फ खाते वक्त ही अपना स्वभाव बताएंगे। इसी प्रकार मनुष्य कोई गुणों से बना होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है, पर इसके अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ा के प्रति सम्मान, छोटा के प्रति प्रेम, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी मनुष्य के आवश्यक गुण हैं। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना से कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं। तुमने अपना एक गुण तो पका लिया, पर बाकियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब कोई इंटरव्यू में तुम्हारा इंटरव्यू लेता है, तो तुम उसे कहीं से पक्के और कहीं से कच्चे लगते हो, और अधपके चावलों की तरह हो। कोई इस तरह के कैंडिडेट्स भी पसंद नहीं करता। शोभित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब मास्टर जी के यहाँ से नई एनर्जी लेके जा रहा था। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई बुराई होती है, जो हो सकता है हम खुद नज़र ना आती हो, पर सामने वाला बुराई तुरंत भाप लेता है। अंत में हमें निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे गुणों से बना चावल एक एक दाना अच्छी तरह से पका हो, ताकि कोई हमें कहीं से चखे, उसे हमारे अंदर पका हुआ दाना ही मिले। थैंक यू।